इस धरती पर न जाने कितने जीव पाए जाते हैं और इन जीवों में इंसान भी शामिल होते हैं। लेकिन सारे जीव जंतुओं में एक बात बहुत कॉमन होती है कि वह सारे ही भले बोल ना पाते हों या एक जैसा चल ना सकते हों, लेकिन सारे जीव जंतु एक जैसा प्यार महसूस करते हैं और उनमें प्यार और रोमांस होता ही होता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर इंसान हो या जानवर, उनकी आबादी बढ़ रही है। लेकिन एक बात ये भी है कि पृथ्वी पर रहते हुए अलग अलग संस्कृति और समाज में प्यार, रोमांस और सेक्स की बात करना अच्छा नहीं माना जाता। कुछ में ये बात बहुत खुलकर सामने आती है और कुछ में इसको अच्छी बात नहीं मानी जाती। लेकिन फिर भी अगर पृथ्वी पर रहते हुए हम प्यार, रोमांस और सेक्स की बात करें तो एक हिसाब तक वह ठीक भी मानी जाती है, चाहे आप उसे जैसे भी समझें। लेकिन अगर यही बात कोई कह दे कि अंतरिक्ष में भी सेक्स जैसी चीज़ें की जा सकती हैं तो शायद आपको हंसी आएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आने वाले समय में जापान जैसा देश इसको करने की कोशिश कर रहा है। जापान में स्थित एक सेक्स टॉय कंपनी है जो कि इसी साल अगस्त महीने में अपना एक मिशन लॉन्च करने वाली है और वो अपने रॉकेट, जिसका नाम मोमो है, उसके साथ कुछ सेक्स टॉयज़ को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश करेगा और भेजेगा भी। इसके तहत ये कंपनी लगभग 3 मिशंस लॉन्च करेगा और इसका मकसद बस इतना है कि वह जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष में भी जो सेक्स लाइफ है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ये कैसे अवेलेबल किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा, नासा हो या इसरो हो, ऐसी कंपनियां अंतरिक्ष में सेक्स जैसी चीज़ों को करने की परमिशन नहीं देते और यह कानूनी तौर पर भी बहुत मना किया गया वो चीज़ है। इस कंपनी का मानना है कि इंसान जैसे जैसे स्पेस टूरिज़्म, कॉलोनाइजेशन और चांद और मंगल जैसी जगहों पर रहने की बात कर रहा है तो यानी कि वो अपनी सेक्स जैसी आदतों को नहीं छोड़ सकता और ये उसके जीवन का एक हिस्सा है। इस चीज़ को पूरा करने के लिए ये कंपनी अंतरिक्ष में भी कुछ ऐसे सेक्स टॉय या रोबोट्स को भेजने की बात कर रही और जानने की कोशिश करना चाहती है कि आखिर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी। इस कंपनी का नाम है टेंगा, जो कि एक सेक्स टॉय कंपनी है। कंपनी का दावा है कि आने वाले समय में वो ऐसे 3 मिशंस लॉन्च करेगा। पहले मिशंस में वो लगभग 1000 से ज़्यादा लव मैसेजेस को स्पेस में भेजेगा। सेकेंड में वो टेंगा रोबो एक डॉग को भेजेगा और तीसरे स्पेस मिशन में वो स्पेस टेंगा को भेजेगा। इसके तहत उसकी जो टीम है वो जानने की कोशिश करेगी और डेटा इकट्ठा करेगी कि अंतरिक्ष में आने वाले समय के लिए स्पेस सेक्स टॉयज कैसे बनाया जाए और इसकी क्या अहमियत होगी। इसके लिए उसने क्राउड फंडिंग की भी शुरुआत की थी और जापान के लोगों ने लगभग $17,000 की क्राउड फंडिंग की है। यानी कि इससे ये बात साबित होता है कि जापान और चीन जितना विचित्र दिखते हैं, असल में वहाँ के लोग वैसे ही होते हैं और उनकी सोच दुनिया के किसी और देश के लोगों से बिल्कुल मैच नहीं करती। वो कब क्या कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि सेक्स लाइफ को एक जापानीज़ कंपनी कैसे देखती है और जापान के लोग कैसे देखते हैं। हालांकि इसरो हो या नासा हो, ऐसी स्पेस एजेंसियों में इस तरह की चीज़ें स्ट्रिक्टली मना है और इससे हटकर टेंडा कंपनी जो है उसका कहना ये है कि हमें से इसको रीडिफ़ाइन करना चाहिए कि सेक्स लाइफ का एक आम आदमी की ज़िंदगी में और एक एस्ट्रोनॉट की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है और ये कैसी होनी चाहिए। फ़िलहाल ये जो भी हो है तो बहुत विचित्र, लेकिन कहते हैं कोई नया काम हमेशा विचित्र ही लगता है। हो सकता है कि आने वाले समय में इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन फ़िलहाल इस समय तो ये बहुत अजीब बात लगती है। आपका इस बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।